नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र राजपुरोहित। आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ईओ आरओ भर्ती के ऊपर विश्लेषणात्मक तरीके से चर्चा करेंगे। ये पद कैसा है और इसकी योग्यता कैसी है, और उसके अलावा इस पद पे एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन हमारे लिए होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए हम एक सटीक रणनीति के साथ आपके लिए कुछ चर्चा लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो देखिए, आरपीएससी जो एक एग्ज़ाम कराती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ रेवेन्यू ऑफिसर जो है, उसके लिए एक परीक्षा के माध्यम से सीधा चयन होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए आपके सपनों के लिए एक ज़बरदस्त सरकारी नौकरी है। एक आरएस का पेपर देने के लिए प्री, मैन और इंटरव्यू 3 चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, फिर जाकर हमें एग्ज़ाम मिलता है। और एग्ज़ाम पास होने के बाद हमें फिर जॉब मिलती है, और जॉब किस रैंक की मिलेगी ये पता नहीं चलता है। रैंक के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलती है। हम चाहते हैं एसडीएम में, लेकिन रैंक नहीं होती है तो हमें अलाइड आरएस मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ईओ आरओ का एग्ज़ाम देते हैं बिना इंटरव्यू के, एक तहसीलदार के समकक्ष आपको एक शहरी निकाय में, नगर पालिका में एक शानदार जॉब मिलती है। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है, जिससे ईओ है, वो इसमें 4th श्रेणी यानी जो ऑफिसर रैंक है उसमें 4th श्रेणी का नगर पालिका के अंदर एक प्रशासनिक प्रबंध का एक अधिकारी की एक पोस्ट होती है। साथ ही साथ आरओ जो होता है वो अधिकारी में जो श्रेणी होती है वो 2nd श्रेणी का एक राजस्व प्रबंधन का क्या होता है, अधिकारी होता है। हालांकि ये स्वायत्त शासन विभाग, जो शहरी निकाय जो होता है स्वायत्त शासन विभाग, उसके अंतर्गत एक प्रतिष्ठित एक रॉयल जॉब है, बहुत ही शानदार अति। अब देखिए, ईओ जो है उसकी ग्रेड पे 4200 होती है, जबकि आरओ जो है उसकी ग्रेड पे कितनी होती है, 4800 होती है। एक राजपत्रित अधिकारी के समान पोस्ट होती है आरओ। और ईओ से प्रमोट होकर आप नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी बनने के बाद आप प्रमोट होकर आप नगर परिषद में आयुक्त, नगर निगम में आयुक्त कमिश्नर की पोस्ट पर जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रोबेशन के बाद एक बेहतरीन भत्ते और सुविधाएं आपको, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी सुविधाएं सब आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद इस जॉब के अंदर उपलब्ध होती है। अब देखिएगा, इसके लिए क्या एजुकेशन जरूरी होती है, शिक्षा। सबसे पहले कि स्नातक किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आप आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, आपने बीए यानी बीकॉम आपने किया है, या उसके अलावा बीएससी आपने की है, तो किसी भी विषय के अंदर आपने ग्रेजुएट किया है, यही इसके लिए योग्यता मांगी गई है। एज जो वर्ग है वो 18 से 40 वर्ष के लिए है। हालांकि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, नियमानुसार उनको छूट भी मिलती है। वो विज्ञप्ति के जो प्रारंभ में जो नोट आएंगे उसके अंदर उसमें उल्लेखित लिखा हुआ आपको मिलेगा। प्रशासनिक जॉब में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, उसके लिए एक खुला मंच है और उसके लिए शानदार तैयारी का मौका है। एग्ज़ाम आने से पहले अपनी तैयारी को आप जोरों शोरों से मजबूत बनाएं। स्काई एजुकेयर की टीम आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयार है। केवल एक लिखित परीक्षा है, ओनली लिखित परीक्षा, कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, 120 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। 120 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो टोटल 120 अंक हैं और 2 घंटे का पेपर होगा। यानी 120 मिनट दिए जाएंगे आपको और 120 ही प्रश्न इसके अंदर आएंगे। केवल लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू का पूरा डर खत्म कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा आरएस में आपको इंटरव्यू की बेस पर आपका सिलेक्शन होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। सफलता केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर करती है। अब देखिए, ये जो 120 जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें देखिएगा जो 80 जो प्रश्न है, ये हमने एक एरो बनाया है। ये सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का पेपर होता है। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में इसको बांटा गया है।
पार्ट ए में जनरल नॉलेज का पेपर आएगा, पार्ट बी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो देखिए गेम चेंजर जो रहेगा वो पार्ट बी रहेगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पार्ट ए लगभग सब तैयार करते हैं, सभी एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, और पार्ट ए में जो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जो दिया है वो एक सामान्य राजस्थान का जनरल नॉलेज है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये वाला पार्ट दिया। इंडिया के अंदर एक भारत का संविधान दिया गया, लेकिन पार्ट बी जो है वो गेम चेंजर है, जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है। हालांकि इसकी शब्दावली बड़ी कठिन है, लेकिन हम आपको बड़ी आसान भाषा में इसको जब समझाएंगे, अगर आसान भाषा में अगर हम समझते भी हैं तो बहुत आसान तरीके से उस पर कार्य भी कर सकते हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव भी है कि जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं, जिस पोस्ट पर जा रहे हैं, जिसके इस पोस्ट पर जाने के बाद जो हमें काम करना है वो इस एक्ट के माध्यम से ही करना है, तो वो हमें वैसे भी आना चाहिए। तो उसके लिए गेम चेंजर पार्ट बी रहेगा। और देखिए पार्ट बी जो है ये आपकी मेरिट तय करेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज सबकी एक नींव, सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अलग से जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो जो सफलता की कुंजी जो आपके 40 अंक हैं वो है नगरीय निकायों से संबंधित नियम, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। और इसमें साथ ही कुछ 8 महत्वपूर्ण शहरी योजनाएं जो उसमें सिलेबस में दी गई है, जो अपडेटेड योजनाएं पूरी हैं उनको आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही इसमें इसकी भाषा जो नगर पालिका एक्ट की बड़ी टेक्निकल भाषा, तकनीकी है, जिसे समझना अत्यंत ही जरूरी है, अन्यथा क्योंकि पेपर कठिन जो तकनीकी भाषा उसी में ही आएगा। उसके सरलीकरण के लिए आपको इनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगी और उसी के आधार पर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक शब्दों के अर्थ आपको जानने पड़ेंगे। अब सवाल ये बनता है कि टाइमलाइन भर्ती कब आएगी। देखिए 2026 पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनावी वर्ष हैं, विज्ञप्ति जल्द ही आने वाली है, इसलिए विज्ञप्ति आने से पहले अपनी तैयारी को मजबूत करें। विज्ञप्ति आने के बाद तो बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग जाएंगे, विज्ञप्ति आने से पहले आप अपनी तैयारी मजबूत रखेंगे। पार्ट बी जो नगर पालिका एक्ट है उसको कम से कम 3 बार आपको तैयार करना है और उसके लिए एक लंबा समय आपको चाहिए, तभी जाकर आप गेम चेंजर जो पार्ट बी है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। रिक्त पदों का विवरण तैयार हो रहा अभी, और उसके अलावा वित्त विभाग से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद ही आरपीएससी इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगी। तो अभी इन पदों का विवरण तैयार हो रहा है और तैयार होते ही विज्ञप्ति जल जाएगी। आजकल आरपीएससी विज्ञप्ति निकालते ही तुरंत 1 महीने में फॉर्म भरा के 1.5-2 महीने में एग्जाम करवा लेती है। तो प्यारे विद्यार्थी उतने कम समय में उस एक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अपनी तैयारी अभी से आप शुरू करें। और सिलेबस बड़ा ही विस्तृत है, पूरे राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है, इंडिया का जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, फिर 8 शहरी योजनाएं, पार्ट बी के अंदर पूरा नगर पालिका एक्ट जो है ये आपके लिए एक नया गेम चेंजर है, नया सिलेबस है। तो उसको बेहतरीन तरीके से आप तैयार करेंगे हमारे साथ तो आपकी जो सफलता है सुनिश्चित हो जाएगी। अब जैसे इसके अगर बेसिक सोर्सेज की हम बात करें, जो पार्ट ए है तो आरबीएससी की बुक्स, हिंदी ग्रंथ अकादमी को आप प्रिफर कर सकते हैं। और जो पार्ट बी है नगर पालिका एक्ट, बेर एक्ट जो ओरिजिनल विधानसभा ने बनाया 2009 का, लेकिन इस बेर एक्ट की भाषा बहुत ही कठिन है, इसलिए सटीक और सरल नोट्स मिलना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी समस्या यही है बेर एक्ट की, लोग लेके तो आ जाते हैं बेर एक्ट 2009 ओरिजिनल लाके रख लेते, लेकिन उसका करोगे क्या, उसकी भाषा, कठिन शब्दावली को समझना, एक एक क्लू को समझना इसके लिए आपके लिए टास्क रहेगा, और इसलिए ये रट्टा नहीं मार सकते। तो स्काई एजुकेयर आपकी तैयारी के लिए तैयार है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय मंच ऑनलाइन आपके सामने है और पार्ट बी की जबरदस्त तरीके से आपके सामने आपको तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिएगा इसमें पार्ट बी में राजेंद्र राजपुरोहित जो स्पेशल इसके लिए जो पार्ट बी का जो वीडियोस लेक्चर आपको इस कोर्स में पूरे मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स आप में मिलेंगे, मेजर टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट कराए जाएंगे, आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो
टेस्ट होंगे उसमें आपकी रैंक बताई जाएगी, जिससे आप अपनी रैंक के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत और सुनिश्चित कर सके। इसके लिए हमने बेहतरीन तरीके से पार्ट बी जो है नगर पालिका एक्ट उसको तैयार किया है, इतना सरलीकृत भाषा में कि आपको आसानी से वो समझ आ सके और आप इसकी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल शब्दावली को बहुत आसानी से समझ सके और समस्या का समाधान कर सके। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ही इसमें हम देखिए कि हमारी अनुभवी शिक्षकों का जो मार्गदर्शन है वो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। पार्ट जो ए है जो जनरल नॉलेज का है, लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम तक सब चीजें इस ऐप के अंदर, इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें तो पार्ट बी जो है उसकी हम सरल व्याख्या से आपके लिए नोट्स तैयार करेंगे, टू द पॉइंट और प्रिंटेड योग्य। आप घर पर भी उनका अगर प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट योग्य नोट्स आपको इस कोर्स में उपलब्ध रहेंगे। और साथ ही साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड गुणवत्तापूर्ण नोट्स आपके सामने उपलब्ध रहेंगे और पिछले वर्षों में ईओआरओ में पार्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन प्रश्नों का भी हम बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करके आपको बताएंगे, जिससे आपको ये अपनी तैयारी का पता चल सके कि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं उनमें से पुराने जो पेपर्स हैं उनमें से हम कितनी प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको तैयारी से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी मजबूत है या नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन वीडियो लेक्चर में मूल मुद्दा हमारा यह रहेगा कि एक एक छोटे छोटे शब्दों का अर्थ आपको बताएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और शॉर्ट नोट्स उनसे बार बार आप रिवीजन करें, ये भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। और प्रैक्टिस कराएंगे हम टेस्ट सीरीज से, जिससे आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। तो आज ही आप स्काई एजुकेयर का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। उसके साथ साथ आप कॉल जो नंबर है इस पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे 7वें दिन कभी भी कॉल करके आप इस ऐप से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी तैयारी प्रारंभ करें। ईओआरओ की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। हमारे इस कोर्स में पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग कोर्स डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको दोनों एक साथ लेने हैं तो कॉम्बो आपको कोर्स उपलब्ध रहेगा, और केवल पार्ट बी आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट बी के लिए भी सेपरेट आपके लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्काई एजुकेयर के इस ऐप से जरूर जुड़े। आपकी तैयारी के लिए हम और हमारी पूरी टीम पूरी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।